हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्लास 9 से एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या है? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। सो यहाँ से इस इतना ही पढ़ने से हम लोग क्या लिख सकते हैं गिवन में कि रेक्टेंगल होने से ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। एंड पी क्यू आर एंड एस आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है पी, AD का मिड पॉइंट है S, CD का मिड पॉइंट है R और BC का मिड पॉइंट है Q। इतना गिवन है रिस्पेक्टिवली। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल्स PQRS इज अ रोम्बस। PQRS एक रोम्बस होगा, हमें ये शो करना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी देखो, रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब आपको भी समझ में है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले जो लिखा हुआ है पहले उसका, यानी P कहाँ का मिड पॉइंट होगा तो AB का, Q कहाँ का मिड पॉइंट होगा तो BC का, R कहाँ का मिड पॉइंट होगा तो CD का, S कहाँ का होगा तो DA का। ठीक है, सो इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सो ये हमने कर दिया ज्वाइन। अभी हमें क्या शो करना है कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस होगा। रोम्बस जैसे ही बोला कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस प्रूफ करो, इसका मतलब हमें टू प्रूफ क्या करना है कि सारे साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। हमें क्या पूछा हुआ है कि पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। इसका मतलब है सारे साइड्स क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। दैट इज पी क्यू विल बी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर विल बी एस आर विल बी इक्वल टू एस पी। तो हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि सारे साइड्स आपस में इक्वल होगा। कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, एक चीज, अगर मैं कैसे भी करके पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम शो करूं, पैरेललोग्राम शो करने से हमारा क्या फायदा हो जाएगा कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगा। ऑपोजिट साइड्स जैसे इक्वल हुआ तो वहां से हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा मोटो ये है कि हम लोग इसे पैरेललोग्राम शो करते हैं। तो देखो, पैरेललोग्राम शो करने के लिए हमें एक डायगोनल लेना पड़ेगा, दो डायगोनल लेना पड़ेगा। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे? मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इन ट्राइंगल ए डी बी या ए बी डी एक ही बात है। सो प्रूफ में इन ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी की अगर बात करूं तो एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड ए बी। सो एस आर विल बी पैरेलल टू बी डी एंड हाफ ऑफ बी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम वाली वीडियो नहीं देखी हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 8.2 इसी पे बेस्ट है, आप वो वाली वीडियो देख लो जरूर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एस एंड पी आर, एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड ए बी, ए डी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली implies हम क्या लिख सकते हैं कि एस पी विल बी पैरेलल टू बी डी एंड एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, इतना तो हम यहीं से लिख सकते हैं। इसको रीजन, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं और रीजन में क्या लिख देंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो ये आ जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ हम लोग किस ट्राइंगल में काम करेंगे। अभी देखो, ट्राइंगल बी सी डी, अगर इस पे देखें तो आर और क्यू क्या है, मिड पॉइंट से सी डी का और बी सी का। तो यहां से भी मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा कि आर क्यू विल बी पैरेलल टू बी डी एंड आर क्यू विल बी हाफ ऑफ बी डी। सो इन ट्राइंगल CBD, इन ट्राइंगल CBD, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि R एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ CD एंड BC रेस्पेक्टिवली। implies यहाँ से भी क्या लिख सकते हैं कि QR विल बी पैरेलल टू BD एंड QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं और यहाँ पे भी क्या रीजन आ जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। सो अगर मैं यहाँ से दोनों इक्वेशंस को देखूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो एस पी पैरेलल टू बी डी है, यहाँ पे क्यू आर पैरेलल टू बी डी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक साइड्स वाला चीज हमारा इक्वल है, बी डी इक्वल है, तो मैं एस पी पैरेलल टू क्यू आर लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। मैं क्या लिख सकता हूँ कि एस पी विल बी पैरेलल टू क्यू आर एंड
यहाँ पे देखो एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी और क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, तो हाफ ऑफ बी डी दोनों साइड्स इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एस पी इक्वल टू क्यू आर एंड एस पी इक्वल टू क्यू आर। अभी ध्यान से चेक करो, एस पी, एस पी कहाँ, एस पी पैरेलल टू क्यू आर, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है, और एस पी इक्वल टू क्यू आर, और ये लाइन इस लाइन के इक्वल भी है। नाउ व्हाट वी कैन राइट इट, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, क्यों, हमने प्रूफ कर दिया। सो नाउ व्हाट वी कैन राइट, implies PQRS is a पैरेललोग्राम, और हमने कहा था कि अगर PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दे तो हमारा ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा, इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे तो अगर PQRS एक पैरेललोग्राम है, implies क्या लिख सकते हैं, SP इक्वल टू क्यू आर, SP इक्वल टू क्यू आर लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। SR इक्वल टू PQ, SR इक्वल टू PQ लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये चीजें लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हो गया। अब कैसे भी करके हमें एस आर इक्वल टू क्यू आर करना है, या फिर क्यू आर इक्वल टू पी क्यू करना है, या फिर पी क्यू इक्वल टू एस आर करना है। मतलब कैसे भी करके अगर मैं दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो ट्राइंगल, देखो एडजेसेंट ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रेंट कर दूं तो उसके साइड्स क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं ट्राइंगल एस आर डी, ये वाली ट्राइंगल, और ट्राइंगल क्यू सी आर, ये वाली ट्राइंगल, अगर मैं इसको कैसे भी करके कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं तो मैं एस आर इक्वल टू क्यू आर लिख सकता हूं, उसके बाद सारे साइड्स इक्वल हो जाएगा, फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस विल बी रॉम्बस। सो नाउ इन ट्राइंगल एस आर डी एंड ट्राइंगल क्यू सी आर, ठीक है। अगर मैं इस दो ट्राइंगल में हमें तीन चीज क्या क्या मिल जाएगा, देखो डी आर इक्वल टू आर सी हो जाएगा, क्योंकि आर मिड पॉइंट्स है, तो डी आर इक्वल टू आर सी हो जाएगा, गिवन, मिड पॉइंट्स भी लिख सकते हो बट गिवन भी है हमारे पास। उसके बाद दूसरा चीज क्या मिल जाएगा, दूसरा चीज हमें क्या मिल जाएगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी मिल जाएगा, क्यों, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी मिल जाएगा, क्यों, 90 डिग्री, क्योंकि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, सो व्हाट वी कैन राइट इट, एबीसी इज अ रेक्टेंगल। और क्या लिख सकते हैं, देखो एडी इक्वल टू बीसी है, एडी इक्वल टू बीसी है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एडी इक्वल टू, यहाँ पे देखो एडी इक्वल टू बीसी ऑलरेडी हमने लिख रखा है, ठीक है। तो इसका हाफ ऑफ एडी इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी भी हो जाएगा, हाफ ऑफ एडी इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी भी इक्वल होगा, और हाफ ऑफ एडी को मैं एसडी लिख सकता हूँ, क्या, एसडी इक्वल टू, और हाफ ऑफ बीसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यूसी लिख सकता हूँ मैं, ये भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें तीसरा चीज जो मिल जाएगा, एस डी इक्वल टू क्यूसी, तो ये भी गिवन ही लिखेंगे, ये भी गिवन ही लिखेंगे। सो हमें तीन चीज का जरूरत था और तीन चीज हमें मिल गया, सो ट्राइंगल एस आर डी विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्यू सी आर। रीजन क्या देंगे, बाय, देखो यहाँ पे साइड एंगल और ये साइड, तो भाई एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। अब इससे हमें क्या चाहिए, इससे हमें चाहिए एस आर इक्वल टू हमें चाहिए आर क्यू, एस आर इक्वल टू हमें क्या चाहिए, आर क्यू। सो इम्प्लाइज एस आर इक्वल टू आर क्यू या क्यू आर बाई सी पी सी टी, क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो कि अगर ये चीज हमें मिल गया और यहाँ पे दो चीज ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, देखो यहाँ पे, इसको अगर मैं इक्वेशन मैंने कहाँ तक लिया हुआ है ऑलरेडी, इक्वेशन 2 तक लिया हुआ है, तो इसको मैं अगर इक्वेशन 3 ले लूँ, इसको मैं इक्वेशन 4 ले लूँ, इसको मैं इक्वेशन 5 ले लूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन 3, 4 एंड 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 से मैं सारे साइड्स इक्वल लिख सकता हूँ। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सो मैं क्या लिख सकता हूँ कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू एस आर इक्वल टू पी एस। सो पी क्यू आर एस इज अ रोमबस, तो हमने सारे साइड्स इक्वल कर दिया है। सो अब हमारा ये हो जाता है प्रूव्ड। देखो अगर आपको इफ यू didn't feel still then what we can take, we will take some number, okay। so देखो यहाँ पे sp इक्वल टू क्यू आर है, sp इक्वल टू क्यू आर, और दूसरा है sr इक्वल टू पी क्यू, और यहाँ पे हमारे पास आया है pq इक्वल टू sr, सॉरी sr इक्वल टू
क्यू आर, एस आर इक्वल टू क्यू आर, यही आया। अभी आप देखो कि यहाँ पे कोई भी एक चीज लेट कर लेते हैं, कोई भी एक नंबर लेट कर लेते हैं। जैसे इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि 6, एस पी इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 6। यहाँ पे देखो क्यू आर यहाँ पे भी है, तो क्यू आर इक्वल टू 6 हो जाएगा। और जैसे क्यू आर इक्वल टू 6 है, क्यू आर इक्वल टू एस आर भी है, तो यहाँ पे भी एस आर है, एस आर इक्वल टू भी 6 हो जाएगा। और जैसे एस आर इक्वल टू 6 हुआ तो पी क्यू इक्वल टू भी 6 हो जाएगा। देखो कि अल्टीमेटली सारे क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, और सारे साइड्स आपस में इक्वल हो जा रहा है। तो इक्वेशन 3, 4 एंड 5 से सारे इक्वेशंस इक्वल, इसका मतलब है सारे साइड्स इक्वल। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।